सो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। तो मैं आज आ चुका हूँ एक नया व्लॉग लेके, नई इन्फॉर्मेशन लेके यूके के ऊपर, यूके के बच्चों को लेके जो कि इनटेक 2025 में आने वाले या फिर इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने का। हाँ, यूके में आने का, और किसी कंट्री के बारे में बात नहीं करूँगा। अगर आपने इससे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा, जैसे मैंने यहाँ के एक्सपेंस बताए हैं, यहाँ पे कितना आपका रहने का, खाने का क्या खर्चा लगेगा, और कितने पाउंड्स लेके आए यहाँ पे, और यहाँ पे जॉब्स कैसे ईजिली पाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवा के लेके आए, तो ये सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी कैप्चर की हुई है। मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगा, आप उसे भी जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो करते हैं मैं इस वीडियो को शुरुआत। तो आज के हमारे जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि यार यूके में आपका फ्यूचर है या नहीं है। ऑलमोस्ट जितने भी बंदे यहाँ पे आते हैं ना, पहली बात तो यही सोच के आते हैं कि यार मेरा यूके में फ्यूचर होगा या नहीं होगा इन फ्यूचर में। जितने भी स्टूडेंट आते हैं, इनफैक्ट मैं भी आया हूँ ना, तो मैं भी ये कुछ सोच के आया हूँ यार मेरा भी यहाँ पे कुछ फ्यूचर होगा या नहीं होगा। आज की इस पूरी वीडियो में मैं यही आपको डिस्कस करूँगा, और आप बताना नीचे कमेंट में क्या कंक्लूजन निकला। हालांकि मैं भी अपना ओपिनियन रखूँगा नीचे लास्ट में ना। तो बस पूरी वीडियो आज इसी के ऊपर होने वाली है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के ना इंस्टाग्राम में मैसेज आ रहे थे यार कि यहाँ पे फ्यूचर है, वर्थ इट है। तो बस मैंने सोचा क्यों ना यार आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, क्योंकि यहाँ पे रहते मेरे को 7 महीने का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को ये बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो हाँ जी, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो एटलीस्ट जब मैंने यहाँ पे आने की शुरुआत करी थी जब 2024 में, तो स्टार्टिंग में मेरे को कुछ नहीं आइडिया था कि यहाँ की क्या प्रोसेस है, यहाँ पे स्टडी वीज़ा लेना चाहिए, जो स्टडी वीज़ा के बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मेरे को PSW भी लेना है स्टडी के बाद, PSW के बाद स्पॉन्सरशिप होती है। मुझे सच बताऊँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। इनफैक्ट मैंने 2023 दिसंबर में अपना पासपोर्ट अप्लाई किया, और जनवरी 2024 में मेरा पासपोर्ट आ गया। मार्च के समथिंग में मैंने अपनी फ़ाइल लगाई, और लास्ट में अक्टूबर में यहाँ पे, मतलब सितंबर लास्ट में मैं यहाँ पे आ चुका। और ये इस बीच का जो ड्यूरेशन है ना, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि यार वहाँ जाने के बाद मेरा फ्यूचर कैसा होगा। मतलब एक था यार, हाँ जाएंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा कमा के अच्छा सा मतलब अपनी लाइफ सेटल कर लेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि प्रोसेस क्या क्या होती है यहाँ पे, रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं। यहाँ पे PSW भी लेना होता है स्टडी के बाद, उसके बाद स्पॉन्सरशिप, ये कुछ नहीं आइडिया था मेरे को। बस ये था कि हाँ जाना है। मोस्टली बच्चों का यही होता है कि जाना है, वहाँ सेट हो जाएंगे, जाते के साथ ही पैसा कमाएंगे। तो यार ये मेथड बिल्कुल निकाल दो। एक एजेंट लोगों की गलती बोलूँगा कि जो भी बच्चे यहाँ पे आते हैं, मतलब मोस्टली लोगों को पता होता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता। तो अब जब भी कोई भी एजेंसी है तो उसमें मेंशन करे कि यार वहाँ पे जाके क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, मतलब उसके बाद आपको क्या क्या, मतलब जब एक कंसल्टेंसी वाले होते हैं ना, तो कंसल्टेंट का मतलब ही होता है कि वो बच्चों को गाइड करना, वहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हैं, क्या करोगे, फ्यूचर क्या 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 प्रोसेस से होगा। नहीं, मेरे को कुछ नहीं आइडिया ना, मेरे को बताया, ठीक है। चलो बात अलग है, अब तो मैं यहाँ आ चुका हूँ। अब क्या एक्सपीरियंस है नए बच्चे आ रहे, ठीक है, कि यहाँ पे फ्यूचर है आपका या ये नहीं है। मेरे को केवल इतना पता था यार वहाँ जाके बस 5-6-7 साल रहूँगा, वहाँ फिर मैं PR हो जाऊँगा वहाँ पे, और PR के बाद फिर मौज। तो ये मेरे को दिमाग में सीन चल रहा था वहाँ पे बैठ के इंडिया में। तो फिलहाल तो उसको छोड़ देते हैं मेरी। तो अब क्या सीन चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, अब मैं बात करता हूँ कि स्टूडेंट जब आते हैं यहाँ पे अपना 1 साल की मास्टर्स के लिए, या फिर बैचलर 3 साल के मास्टर्स के लिए, जब उनकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, स्टडी के ड्यूरेशन में वो 20 आवर ही काम कर सकते हैं। कैश की बात नहीं कर रहा, केवल लीगली बात करूँगा। तो 20 आवर ही काम कर सकते हैं पूरे, अगर आपका 1 साल का मास्टर या फिर 3 साल का बैचलर है। इसी बीच आप ड्यूरेशन में 20 आवर ही काम। एक चीज़ मेरे दिमाग में और आई, जो बच्चे मतलब सोचते हैं कि यार हम वहाँ जाके अच्छी सी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे, तो भाई मिथ ये दिमाग से निकाल दो। क्योंकि यार मान के चलो अगर आप इंडिया में पढ़ रहे हो, इंडिया के भी जो टॉप इंस्टीट्यूट या फिर टॉप कॉलेजेस है आपका, वहाँ भी ड्रीम होगा पढ़ने का, तो वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको काफ़ी मतलब उसकी प्रोसेस अलग होती है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे मतलब अच्छे कॉलेजेस, अच्छे यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए प्रोसेस अलग है। तो ये मत सोचा करो यार मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है तो मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। तो प्रोसेस ये होता है, स्टडी के बाद आपको PSW मिलता है, यानी कि 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, चाहे आप बैचलर करो चाहे आप मास्टर्स करो, उसके बाद 2 साल का आपका वर्क परमिट मिलेगा। उसके बीच आप फुल टाइम काम कर सकते हो, एनीवेयर कहीं भी काम कर सकते हो फुल टाइम, चाहे जितना मर्जी काम करो, उसमें कोई रोक नहीं होती। अच्छा, पहले मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। स्टडी के बाद PSW के बाद आपको कहीं ना कहीं स्पॉन्सर ढूंढनी पड़ती है, कोई आपको स्पॉन्सर करे, कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल, कोई शॉप, या फिर जहाँ पे आप PSW में काम कर रहे होंगे वहाँ पे अच्छी मतलब एक अच्छी जगह काम करोगे, तो या तो वो आपको स्पॉन्सर करते। अब क्या होता है, जो आपको स्पॉन्सर करता है वो करता है 5 साल के लिए, ठीक है। उसमें एक कोई फ़ीस लेता है, वो तो स्पॉन्सर कर देता है, पैसे जाते हैं, है ना, जो भी उनकी फ़ीस होती होगी वो अलग है। तो वो स्पॉन्सर कर देते हैं 5 साल के लिए। 5 साल आपके वो, बाकी 3 साल ही, उसके बाद आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यार ये तो होता है यहाँ पे रूल्स, जो कि किस तरीके से आप यहाँ पे अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं।
अच्छा, अब ये भी श्योरिटी नहीं रही। श्योरिटी ये नहीं रही कि मान के चलो, पहली बात तो जो हम स्टडी करते हैं और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेते हैं स्टडी के बाद, वो काउंट नहीं होता हमारे पीआर में। तो फिर उसके बाद जो स्पॉन्सर लेते हैं 5 साल का, वो हमारा काउंट होता है। तो अब लेकिन सरकार ने वो भी 7 साल का कर दिया है, ठीक है। तो यार पहले 7 साल के लिए आप स्पॉन्सरशिप लो, उसके बाद फिर पीआर के लिए अप्लाई करो। तो ये कुछ क्राइटेरिया है यहाँ पे अपना फ्यूचर सेट करने का। अच्छा, बंदा क्या सोचता है, यहाँ मैं अगर पीआर ले लूँगा, यहाँ का ब्रिटिश सिटीजनशिप हो जाऊँगा, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। तो यार मेरे हिसाब से टेंशन क्यों, मतलब फिर बंदा क्या सोचता है, जब मैं पीआर हो गया एंड एटलीस्ट कहीं भी काम कर रहा हूँ, फिर उसकी एक अलग ही सोच होगी, यार मैं यहाँ पे अपना एक घर लूँ, फिर वो घर के पीछे भागेगा। मेरी यहाँ पे अच्छी सी गाड़ी हो, तो गाड़ी के पीछे मेरा खुद का अच्छा से पूरी लाइफ ऐसे निकल जाएगी। पूरी वही जैसे इंडिया में हाल चल रहा था, मुझे घर लेना, मुझे गाड़ी लेनी है, सब कुछ होने के बावजूद भी फिर यहाँ भी वही सीन हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो बंदा फ्यूचर प्लान करता है। मेरे अकॉर्डिंग बंदे आते थे ना, सब ये सोचते थे, मैन फैक्ट ये सोचता है कि यहाँ पे आएंगे, 5-7 साल लगाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, मोटा और निकल लेंगे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं। अब बंदा ये सोचता है यहाँ पे कैसे अपना फ्यूचर प्लान करे, यहाँ पे कैसे सेटअप हो, यहाँ के सिटीजनशिप कैसे मिले, ठीक है। तो ये कुछ सोच के बंदा आता है। अच्छा, आपको अपने प्रोसेस बता रही, ठीक है। अब बात करते हैं पीएचडब्ल्यू में मान के चलो आपने अपनी स्टडी कर ली, उसके बाद आपने पीएचडब्ल्यू ले लिया। या तो आप वहाँ अपना 2 साल इन्वेस्ट करें, जहाँ पे आपको चांसेस है कि यार ये बंदा मेरे को स्पॉन्सरशिप दे देगा। तो ये बहुत ही 80 में से लगभग मान के चलो 5 से 6 बंदे ही होंगे जहाँ पे एटलीस्ट ऐसी जगह काम कर रहे होंगे कि वो स्पॉन्सर कर दे। तो बहुत ही इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है, कंपटीशन हो गया है कि यार जहाँ पे तुम एटलीस्ट 2 साल दे रहे हो अपनी लाइफ के, वो तुम्हें स्पॉन्सर करते हैं अपने आगे की फ्यूचर के हिसाब से। पहले बहुत ईजी था प्रोसेस, लेकिन अब कुछ इस तरीके का प्रोसेस है, ठीक है। अब आप मान के चलो 2 साल आपने कहीं इन्वेस्ट करे, अब स्पॉन्सर के लिए आप इधर उधर भाग रहे हो, एजेंट के पास भाग रहे हो, उनको पैसे दे रहे हो, 20-25 लाख रुपए फिर दे रहे हो, कोई स्पॉन्सर आपको दे दे। आपने मान के चलो कोई एजेंट के पास गए, आपके 2 साल तो चले गए वो जो आपने पीएचडब्ल्यू में करे, ठीक है। उसमें फिर आप एजेंट के पास जाते हो कि यार मेरे को स्पॉन्सरशिप दे देते। अब एजेंट के पास कई सारे लिंक्स होते हैं, कोई कंपनी के लिंक्स, किसी रेस्टोरेंट होटल के लिंक्स इनके पास होते हैं। तो वो क्या करते हैं, पेड स्पॉन्सरशिप करवा देते हैं बंदों को ना, यहाँ पे 20 लाख में, 25 लाख में, जो भी इनका रेट चल रहा हो, तो वो वहाँ से उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। तो यार पहले की प्रोसेस काफ़ी इजी थी, पहले इतने लोग नहीं आते थे यहाँ पे, पॉपुलेशन भी कम थी। अब क्या है ना, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, तो जॉब्स काफ़ी कम हो गई हैं, स्पॉन्सरशिप ना के बराबर रह गई हैं। तो काफ़ी ना मतलब स्ट्रगल वाली लाइफ हो गई यहाँ भी, जैसे इंडिया में चलती थी। बंदा सोचता है कि यार एटलीस्ट यहाँ पे आके तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अब वैसी कंडीशन नहीं है। अब आप खुद सोचो, आप मान के चलो मास्टर्स उठा लेते हैं, मास्टर्स आप 1 साल की करते हो, ठीक है, उसमें आप 20 आवर ही अलाउ है। अब मान के चलो आप कैसे में जॉब करते हो, कहीं पे अगर सर्च करते हो, तो यार आजकल इमिग्रेशन इतनी टाइट हो रखी है कि आप मतलब भूल जाओ कि ऐसे में कर पाओगे, क्योंकि इमिग्रेशन इतनी टाइट हो रखी है। तो एटलीस्ट आपको 20 आवर ही काम करना है, तो उसके ऊपर आप कर नहीं सकते। पहले क्या था, आप जितना मर्जी काम करो, कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन आप 20 आवर ही। उसके बाद आप फिर पीएचडब्ल्यू के लिए पीछे भागोगे। पीएचडब्ल्यू में मान के चलो आपने कहीं भी काम कर, कहीं भी आप लग गए पीएचडब्ल्यू में, एटलीस्ट वहाँ पे आपने 2 साल तक आपने पैसा कमाया खूब, है ना। पैसा कमाने के बाद 2 साल तक आप फिर ढूंढोगे यार मुझे कौन स्पॉन्सरशिप करेगा, मुझे कौन स्पॉन्सर करेगा, कौन। या तो आप एटलीस्ट उस जगह पे लगे हो जहाँ पे वो बंदा स्पॉन्सर करे, तो ऐसे बहुत ही ना के बराबर चांस होते हैं। अब आप ढूंढोगे तो भागोगे कौन मुझे स्पॉन्सर करे, है ना। टेंशन वहाँ बढ़ जाती है कि मैंने अपने लाइफ के 3 साल तो पहले ही दे दिए, फिर अपने 5 साल के लिए मतलब स्पॉन्सर के लिए कहाँ में दूँ। फिर वो एटलीस्ट बंदा एजेंट के पास जाता है, एजेंट आपको फिर वही पैसे लेके इधर उधर सेटल करवाता है कि यार कौन आपको स्पॉन्सरशिप करेगी। उनके पास लिंक होते हैं, उनका जो भी रेट होता है वो दे देता है, ठीक है। फिर आप लाइफ के 5 साल जहाँ पे स्पॉन्सरशिप आपने लिया होगा उसके अंडर में काम करोगे, केवल वहीं पे काम कर सकते हो, अदर कहीं नहीं कर सकते ना। तो ये भी एक समस्या है यार, क्या पता वो बंदा सही हो, वो काम आपके लिए सही हो या ना हो, लेकिन आपको तो करना पड़ेगा ना 5 साल उसके अंदर है। तो ये भी एक दिक्कत है। फिर उसके बाद आपने पीआर अप्लाई करो, पीआर के बाद आपके लिए थोड़ी सी लाइफ ईजी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तो मतलब ये रूटीन आपका चलता रहेगा। काफ़ी टेंशन, काफ़ी जॉब की कभी टेंशन, कभी स्पॉन्सरशिप की टेंशन, तो काफ़ी टफ हो गया है पहले के मुकाबले। भाई ये थी कुछ प्रोसेस। अब एक चीज़ मेरी और आई दिमाग में, मान के चलो जब आप 2 साल का पीएचडब्ल्यू करते हैं, तो 2 साल में आप जितना भी कमाएंगे तो आप वो स्पॉन्सरशिप में निकाल देंगे, क्योंकि आपको स्पॉन्सरशिप लेनी है अपना फ्यूचर सेट करने के लिए यहाँ पे। अदरवाइज नहीं, अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं लेनी तो वापस आप कोई और कंट्री मूव हो जाओ या फिर वापस इंडिया चले जाओ। तो ऐसा बहुत ही कम बच्चे करते हैं, स्पॉन्सरशिप लेते हैं, जितना आपने 2-3 सालों में कमाया है वो यहाँ लगा देते हैं। लेकिन मेरे को यार ये सब चीज़ें वर्थ इट नहीं लगती, क्योंकि आप जितना पैसा पहले आप इंडिया से लगा के आए हैं, फिर यहाँ पे 2-3 साल में जितना कमाओगे फिर वो स्पॉन्सरशिप के लिए निकालोगे 5 साल के लिए, फिर आगे का भी कुछ नहीं पता आपको ना। 5 साल उस बंदे के अंडर काम करना पड़ेगा, वो कैसा हो, जॉब आपके लिए कैसी हो, उसी के अंदर काम करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप
आपको कोई डिसाइड नहीं किया उसके बाद आपको क्या सेटलमेंट हो। तो काफ़ी लंबा पीरियड यहाँ पे आपको स्ट्रगल के साथ निकलना पड़ेगा। अगर मेरे को लगता है अगर इतना स्ट्रगल हम इंडिया कर लेते तो काफ़ी कुछ हो जाता। तो यार ये कुछ प्रोसेस होती है और फिर आप खुद ही डिसाइड करो, या तो आप में कुछ स्किल्स वगैरह हो ना, तो स्किल्स का यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप है। अगर आपके पास स्किल्स है, मान के चलो आपके पास नाई की स्किल्स है, ठीक है, आप यहाँ पे आए, स्टडी करिए, स्टडी में ही आपको स्किल्स वाली जॉब मिल जाएगी 1 साल के लिए, है ना। तो आप वो करो, PSW उसी में उठाओ, उसमें आपको स्पॉन्सरशिप बड़ी ईजी तरीके से अगर आपके अंदर स्किल्स है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है, अदरवाइज़ तो आपको इधर उधर भागना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जितने बच्चे कहीं से भी आते हैं ना, एटलीस्ट मैं भी आया था, तो यही सोच के आया था यार मैं जिस फील्ड में यहाँ पे स्टडी करने आ रहा हूँ उसके रिलेटेड मेरे को जॉब मिल जाए। हर कोई बच्चा ये सोचता, खूब सपने देखता है, लेकिन जब यहाँ पे आता है ना तो भाई भूल जाओ ये सब चीज़ें, क्योंकि जिस स्टडी में आप यहाँ पे आते हो वो एक पूरी करने के लिए होती है, उसमें आपको जॉब मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब कोई मान के चलो मैनेजमेंट कर रहा है, मैनेजमेंट में यहाँ पे बहुत ही रियर केस है कि आपको यार जॉब मिल जाए, कोई HR लेवल की या कुछ उस ऑफिस से लेवल की जॉब मिल जाए, तो बच्चे यार इधर उधर ही काम करते हैं। बस यही सीन है छोटा सा। और आप खुद सोचो, मान के चलो आप इतने पैसे लगा के आए हो यहाँ पे, स्टडी आपने 1 साल करी, 1 साल में आप 20 आवर काम करा, तो उसमें अपना खाना का खर्च निकाला, थोड़े बहुत पैसे सेव भी कर लिए, तो क्या है, उसके बाद आपको 2 साल का PSW लोगे, आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करोगे, 3000 पाउंड इसमें फ़ीस चल रही है, PSW सरकारी जो फ़ीस चल रही है अप्लाई करने की। उसके बाद आपने 2 साल जो कमाओगे भाई वो फिर स्पॉन्सरशिप के लिए निकाल दोगे ना, फिर उस स्पॉन्सरशिप के अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। वहाँ से जब आपके पैसे इतने बनेंगे नहीं, क्योंकि एक लिमिट सैलरी होती है पहले से डिसाइड होती है, उससे ऊपर आप जा नहीं सकते। फिर वहाँ स्ट्रगल करोगे, फिर वही आज जब स्पॉन्सरशिप ले लोगे, फिर उसके बाद आप अपने जो है PR के लिए अप्लाई करोगे, फिर मतलब वही रोटेशन हो जाएगा। तो यार मेरे को तो कोई वर्थ इट नहीं लगता, है ना, वर्थ इट नहीं लगता। बस ये है एटलीस्ट यहाँ पे अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो एक अच्छी डिग्री मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे आए, ताकि आपको शुरू से ही स्टार्टिंग से ही एक अच्छी पोजीशन में हो आपका और दौरा, और मतलब अच्छे से जॉब आपको मिले शुरुआत से ही ना, तो वो एक बहुत ही रियर केस होता है, तो उसमें तो खैर हम नहीं आते। तो बस यार ये थी छोटी सी मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी वीडियो, और आप लोगों को बताना है कि यार यहाँ पे फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है, या फिर आपको क्या करना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता थी या नहीं पता थी, तो नीचे कमेंट में बताना, और बताना मैं और किस टॉपिक के ऊपर आपको नीड है, किस चीज़ के ऊपर जानकारी चाहिए, मैं बताऊंगा पूरा यार। और बाकी मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है, आप उसकी फॉलो कर सकते हैं, happy_Indian_ब्लॉगर, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक डाल दूँगा। बाकी मिलता हूँ इससे भी अच्छे नए ब्लॉग में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। और वीडियो शेयर कर देना, ठीक है, और लाइक भी, बाय बाय। और हाँ भाई, टैक्स तो भूल गया था, टैक्स इतना जाता है कि पूछो मत, सबसे ज़्यादा यहाँ पे टैक्स ज़्यादा, जितना कमाओगे उसका 40 से 50% आप टैक्स में दे दोगे, तो ये बहुत मोटी चीज़ है, मैंने आपको बताई नहीं, ठीक है।